Good afternoon to you all. Today we are going to discuss the question answer of lesson number 6 and lesson number 7. Okay, so first we will start with our sixth lesson. तो पहले हम लोग सिक्स लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो पेज नंबर 55. ओके, लेसन नंबर 6, पेज नंबर 55. Question number 1, choose the correct alternative. The region of dash had become stronghold of Hansa Jinaika. Correct answer is Nanded. फर्स्ट में क्या आएगा? नांदेड़. Then second one, the British plant owner in Bihar were pressing the local farmer to grow indigo. इसका आंसर क्या आएगा? इंडिगो. तो ऑप्शन ए. The first session of Indian National Congress was presided by. फर्स्ट सेशन कौन प्रिसाइड किया? व्योमकेश चंद्र बैनर्जी. तो आंसर इज व्योमकेश चंद्र बैनर्जी. Then 1B, now question number 1B, find the incorrect pair from the group B and write the correct one. यहाँ पे these were the leaders of a revolt of 1857 दिया है. And in this कुंवर सिंह कौन थे? अभी he was a landlord from Bihar. तो ये landlord थे who led the revolt in Bihar. नाना साहेब पेशवा, he was the Peshwa from Kanpur. He led the revolt. Queen Jhansi, that is the Rani Lakshmi Bai, she was the queen of Jhansi. And Chima Sahib, he led the revolt in Kolhapur. So all the answers are correct. Incorrect pair is कुंवर सिंह और उसका आंसर है लखनऊ. कैंसिल करके वहां पे क्या लिखना है? बिहार. राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड पर्सन. यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम लिखने हैं. द रीजन ऑफ the regime of a parallel government established in the year 1942. The region of the regime of the parallel government established. कहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ? 1942 में सातारा. ओके, सातारा में पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ है 1942. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ सेकंड वन, island conquered by the Azad in the Sena from the British in the year 1943. 1943 में ब्रिटिशर्स से आज़ाद हिंद सेना ने कौन से आइलैंड कैप्चर्ड किए? तो आंसर है अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड that is captured by
the Azad Hind Sena from the British. आंसर आएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. नाउ राइट ए शॉर्ट नोट. अब यहाँ पे शॉर्ट नोट है. एक्सट्रीमिट्स पेज नंबर 48 पे इसका शॉर्ट नोट आपको मिलेगा. पेज नंबर 48. तो वेयर इज योर पेज नंबर 48 है. एक्सट्रीमिट्स का शॉर्ट नोट है. नाउ हियर पेज नंबर 48 पे देखो. यू विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना है. फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले वेयर द लीडर्स ऑफ मॉडरेट्स. ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करना है अप टू द यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ ऑन राइट हैंड साइड. लोकमान्य तिलक का जो पिक्चर है उसके बाजू का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां तक आपको लिखना है. अल्टीमेटली द कांग्रेस स्प्लिट इनटू द टू ग्रुप. यहाँ तक आपको मार्किंग करना. ये जो पिक्चर है लोकमान्य तिलक का उसके बाजू वाला पैराग्राफ राइट हैंड साइड वाला. नाउ नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट है आजाद हिंद सेना. आजाद हिंद सेना यू कैन गेट इट ऑन पेज नंबर 52 एंड 53. आजाद हिंद सेना का आंसर आपको पेज नंबर 52 एंड 53 पे मिलेगा. So here is the Azad Hind Sena 6.8. पेज नंबर 52 6.8 यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट लाइन से. देन यू हैव टू राइट 6.8 पेज नंबर 52 पे 6.8. दैट इज योर आंसर फॉर आज़ाद हिंद सेना. पूरा आंसर लिखना है. देन प्रति सरकार पेज नंबर 54 पे इसका आंसर मिलेगा. प्रति सरकार का पेज नंबर 54. पेज नंबर 54 प्रति सरकार. यू विल स्टार्ट पेज नंबर 54 लास्ट पैराग्राफ देखो. इन द 1942 वहां से स्टार्ट करना. इन द 1942 द सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया वेर सक्सेसफुल इन अप्रूटिंग द ब्रिटिश गवर्नेंस. वहां से लिखना है अप टू द लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स. पिंक कलर का जो बॉक्स है उसके बाजू का पैराग्राफ वहां तक आपको लिखना है. ओके. That a British regime in Satara district established the People's Government. This took over the administration task, collecting the revenue and maintaining the law and order, solving the courts cases, punishing the criminals. यहाँ तक है फर्स्ट पैराग्राफ. पिंक बॉक्स के नीचे का जो पैराग्राफ है उसका लास्ट लाइन तक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4. Lieutenant Outram was successful in crushing the revolt of Bhils by the end of 1822. तो इसका आंसर है पेज नंबर 41 पे. You will get the answer on page number 41. पेज नंबर 41 पे जो लास्ट पैराग्राफ है
लेफ्ट हैंड साइड, कैप्टन ब्रिज, ब्लॉक ऑल द सप्लाईज टू द कमिंग टू द बिल्स। यहाँ से स्टार्ट करना है। दिस इज द आंसर फॉर 4.1, पेज नंबर 41 पे, लेफ्ट हैंड साइड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। तो यू हैव टू राइट इट अप टू द सेम पैराग्राफ का सिक्स्थ लास्ट लाइन, सिक्स्थ लास्ट लाइन वहां तक लिखना है। अराउंड 1822 द रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ हरियाबिल्स वाज क्रश बाय द कैप्टन रॉबिन्सन। यहां तक आपको मार्किंग करनी। देन नेक्स्ट, रविंद्रनाथ गेव अप हिज टाइटल सर। पेज नंबर 52 पे इसका आंसर मिलेगा। रविंद्रनाथ गेव अप हिज टाइटल सर। So here is the Rabindranath Tagore. Okay, तो पेज नंबर 52 के का जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो पिक्चर है वही पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन से। देयर वाज अ प्रोटेस्ट इन पंजाब ऑन 13 अप्रैल 1990 वाज अ डे ऑफ बैसाखी फेस्टिवल। वहां से मार्किंग करनी है अप टू द लास्ट लाइन ऑफ द सेम पैराग्राफ। Rabindranath Tagore criticized this act in the very severe terms and gave up the title, sir. वहां तक का मार्किंग करनी। The next question, state your opinion। ये आपको ही सॉल्व करना है। You will get the answer of colonialism was result of spreading of European trade। तो इसका आंसर you will get in European colonialism, वहां पे मिलेगा। और स्वतंत्र वीर सावरकर। You have to find out these answers। Now come to the lesson number 7। तो अभी लेसन नंबर 7 हम लोग करते हैं। वी विल स्टार्ट doing the question answer of lesson number 7, decolonization to political integration of India। lesson number 7, decolonization to the political integration। come to the page number 61। पेज नंबर 61 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1A, choose the correct alternatives and rewrite the statement। first one, in 1946 under the leadership of dash, the movement of civil disobedience was launched in गोवा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। गोवा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसके अंडर शुरू हुआ? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सेकेंड वन, हैदराबाद स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम was led successfully by स्वामी रामानंद तीर्थ। हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल किसके अंडर में हुआ? स्वामी रामानंद तीर्थ, ऑप्शन बी। थर्ड वन, द प्रिंसली स्टेट्स in India were merged in India mainly through the efforts of सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रिंसली स्टेट्स को किसने मर्ज किया इंडिया में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द ग्रुप। मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट, रामानंद तीर्थ। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट किसने मर्ज किया? रामानंद तीर्थ। मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर किसने मर्ज किया इंडिया में? किंग हरि सिंह। किंग हरि सिंह, दैट इज द किंग ऑफ कश्मीर, दैट इज हरि सिंह। यहाँ पे शेख अब्दुल्ला, दैट इज रॉन्ग आंसर। ही वाज द पॉलिटिकल लीडर। सो यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर है मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ कश्मीर, दैट इज
Hari Singh correct pair. Significant contribution in the Goa liberation, Mohan Randade, that is correct. Trade unionist leader in Puducherry, Subbiah, that is also correct. Now question number 2, write the names of historical places, person and event. अभी इसमें फर्स्ट वन है, द princely states that did not merge in India immediately after the its independence. कौन से स्टेट्स, कौन से प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मर्ज नहीं हुए, दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट? तो उसमें है जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट्स, देन सेकंड हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स, और थर्ड वन कश्मीर. तो दीज स्टेट्स वर नॉट merge immediately. Second one, the president of Goa Congress Committee. गोवा कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर टी.बी. कुन्हा. गोवा कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर टी.बी. कुन्हा. Now question number 3, observe the map on page number 61 and answer the question based on it. What is the name of a country located in northwest border? नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में कौन सा कंट्री है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में? तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है, दिस इज अ वेस्ट नॉर्थ. तो ये नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान. कौन सा कंट्री है नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया? दैट इज अ पाकिस्तान. तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया में दैट इज अ पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्लेस इन इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ पोर्तुगीज रूल? इंडिया में कौन सा स्टेट पोर्तुगीज का सेंटर था? तो वो है गोवा. गोवा वॉज द सेंटर ऑफ पोर्तुगीज रूल. ओके, तो गोवा इट वॉज अंडर द पोर्तुगीज, इट वॉज द सेंटर ऑफ पोर्तुगीज रूल. Then which places on eastern coast of India were the center of French rule? तो ईस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा स्टेट फ्रेंच कॉलोनी था? तो here we can see that this Chandranagar was the French colony. Chandranagar was the French colony. So here the correct answer is Chandranagar. Which place? That is Chandranagar in Kolkata. Which nation is located at southern tip of India? इंडिया के सदर्न टिप में, साउथ में. हाँ, इंडिया के सदर्न टिप में कौन सा कंट्री है? अभी ये दिस इज द सदर्न टिप. यहाँ पे कौन सा कंट्री है इंडिया के सदर्न टिप पे? श्रीलंका. ओके, सदर्न टिप पे कौन सा कंट्री है? श्रीलंका. तो आंसर इज श्रीलंका. ओके, फर्स्ट का पाकिस्तान, सेकंड गोवा, चंद्रनगर एंड श्रीलंका. नाउ कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप. यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप कंप्लीट करना है. You see the concept map and complete, write the answer over here. Complete the concept map. यहाँ पे क्या पूछा है? वॉलंटियर्स ऑफ गोवा फ्रीडम स्ट्रगल. गोवा फ्रीडम स्ट्रगल के वॉलंटियर्स कौन थे? वॉलंटियर्स कौन है? केशव जेधे, एन.जी. गोरे, जयंतराव टीलक, सेनापति बापड़ा. These were the volunteers of गोवा फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, नोट डाउन. यहाँ पे आएगा केशव जेदे, एन.जी. गोरे, जयंतराव टीलक, सेनापति बापट. ये वॉलंटियर थे गोवा फ्रीडम स्ट्रगल की. तो दीज वर द वॉलंटियर्स ऑफ गोवा फ्रीडम स्ट्रगल.
Explain the following statement with reason. Ultimately, the princely state of Hyderabad was merged in India. हैदराबाद प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज किया. क्या रीजन है? पेज नंबर 58 उसके ऊपर उसका आंसर है. ओके, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस हैदराबाद प्रिंसली स्टेट का पेज नंबर 58 पे. So here you will get the answer of this पेज नंबर 58 पे फर्स्ट पैराग्राफ देखो. फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन. फिफ्थ लाइन यू विल सी दैट द फिफ्थ लाइन. फिफ्थ लाइन यहाँ पे देखो. द पीपल वेयर इन फेवर ऑफ इंडिया, वहां से स्टार्ट करना है अप टू द लास्ट लाइन ऑफ द सेम पैराग्राफ. On September 1948, Nizam finally surrendered and Hyderabad was merged in India. Okay, so up to this Hyderabad merged in India, यहाँ तक you have to mark last line of the same paragraph. Next question. Puducherry was declared as a union territory. अभी इसका आंसर है पेज नंबर 60 पे. पेज नंबर 60 you will get the answer. Puducherry declared the union territory. Page number 60. On page number 60, राइट हैंड साइड देखो. राइट हैंड साइड का सेकेंड पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन. राइट हैंड साइड पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन. तो राइट हैंड साइड में सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन. On 13th October 1954, by bilateral agreement between the Indian government and the French government, the minutes of merger process were drafted. The vote in a legislative assembly and in a municipal corporation was support of occasion on 1st November 1954. All the colonies, French colonies in India were merged in India in 1962. Parliament approved the bilateral agreement and 1963 the Puducherry was declared as a union territory. So last line तक union territory. यहाँ तक you have to mark the answer. Now next question, state your opinion. Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra Council were founded in the princely states of Hyderabad. अभी इसका आंसर यू हैव टू गिव योर ओपिनियन. अभी आपको रीड करके आपका ओपिनियन देना है. पेज नंबर 57 पे जो कंटेंट दिया है उसको रीड करके यू हैव टू गिव योर ओपिनियन. पेज नंबर 57. So here is the answer. Hyderabad freedom struggle, last paragraph of page number 57. Okay, तो first line से start करना है. Hyderabad, the largest among the princely states, it comprises Telugu, Kannada, Marathi regional sections. वहाँ से start करना है up to the last line of the same paragraph. Hyderabad State Congress gave the momentum to the struggle. Hyderabad occasion. Accession. ओके, पेज नंबर 57 का लास्ट पैराग्राफ तक आपको रीड करना है और आपके ओन वर्डिंग में आपको आंसर लिखना है. बिकॉज हियर यू हैव टू राइट योर ओपिनियन. आपको अपना ओपिनियन यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड. पोर्तुगीज रूल इन गोवा रिमेन अनटच्ड टिल 1961. तो अभी इसका आंसर पेज नंबर 60 पे मिलेगा. पेज नंबर 60. Page number 60. You come to the page number 60. So here पेज नंबर 60 7.4 के ऊपर का जो पैराग्राफ है जस्ट बिफोर द ब्लू बॉक्स यानी कि
second paragraph on page number 60. Start from the first line. Second paragraph, सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन से आपको स्टार्ट करना है. द स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटिमेंट इन द मैटर ऑफ गोवा लिबरेशन मूड पंडित जवाहरलाल नेहरू टू एक्ट ऑन इट up to the last line of the same paragraph. On 19 December 1961, Goa became the part of Indian Republic, and the foreign rule of 450 years came to an end. End तक last line of the same paragraph. End तक आपको मार्किंग करना है. ओके, सेकेंड पैराग्राफ पूरा आपको रीड करना है और उसके बेसिस पे आपको अपना ओपिनियन देना है. So these were the question answer of our lesson number 5 and lesson number 6. Next lecture we will do the question answer of the lesson number 7, 8. तो ये हमने 6 और 7 का कंप्लीट किया. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वर्ल्ड वॉर लेसन नंबर 8 दैट विल डू इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेसन नंबर 8 करेंगे. Okay, so we had finished with the marking. Now if you are